अथ गीता सार। हे प्रिय, न तो तू मरे के लिए सोकर और न ही जीवित प्राणी के लिए। तू आत्मा है और आत्मा अजर, अमर, अदाह्य, अक्लेद्य तथा अशोष्य है। तू केवल कर्म कर, कर्म फल मुझ पर छोड़ दे। तू अस्तित्व प्रज्ञ बन, जिससे तेरी सर्व प्रकार की कामनाएं नष्ट हो जाएं। तू श्वास श्वास में केवल और केवल मेरे ही नाम को जप, सभी जीवों में बस मुझको ही देख। तू समुद्र की भांति बन, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार रूपी विकार तुझे विचलित न करते हुए स्वयं ही नष्ट हो जाए। तू अहंकार रहित होकर केवल और केवल मेरे ही ध्यान में रमा रह। हे प्रिय, तू कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। कर्म बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि गुण ही गुणों में वृत्ति है। सभी प्रकार के पापों का मूल कारण काम है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान है। इसको तू मन को वश में करके निरोध कर सकता है, क्योंकि तू आत्म स्वरूप है। आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों के विषय से श्रेष्ठ है तथा विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है। इसीलिए तू कृष्ण नाम का जप कर, नित्य निरंतर कृष्ण के ही ध्यान में रमा रहा। हे प्रिय, भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य तथा अलौकिक है। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तथा धर्म का नाश होता है, तब तब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। जो प्रारब्ध से मिले उसी में संतुष्ट रह, तिर्ष्या को त्याग दे, हर शोक आदि द्वंद्वों को भटकने भी न दे। ऐसा करने से समत्व रूपी बुद्धि योग का आश्रय मिल जाएगा और तब तुझ पर कर्म बंधन लागू नहीं होंगे और तू परमात्मा श्री कृष्ण को अवश्य ही पा लेगा। तू जितेंद्रिय, साधन परायण तथा श्रद्धावान बन। प्रत्येक जीव में अपने परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की छवि को निहार। ऐसा करने से सारा संसार कृष्ण में हो जाएगा, जिससे हमेशा प्रत्येक क्षण तुझे परमानंद और परमानंद की ही अनुभूति होगी। हे प्रिय, तो कर्म योगी बन, क्योंकि कर्म योग कर्म संन्यास से सुगम तथा श्रेष्ठ है। तू अपने मन तथा बुद्धि को एक ही भाव से भगवान श्री कृष्ण में स्थित कर ले। ऐसा करने से तुझे परम शांति तथा परमानंद की अनुभूति होगी। तो सभी जीवों में केवल और केवल अपने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर। तो भक्ति योग को अपना, जिससे तुझे भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी अन्य का तनिक भी भान न रहे। हे प्रिय, तो नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमा और केवल भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन कर। तो निर्विकल्प हो जा। अभ्यास और वैराग्य की सहायता से मन को वश में कर ले। योग भ्रष्ट पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न ही परलोक में। उस पुरुष का श्रीमानों अथवा वैराग्यवानों के घर में जन्म होता है। तो अनन्य प्रेम योगी बन, जिससे तुझे भगवान श्री कृष्ण के सिवाय तनिक भी संसार का भान न हो। हे प्रिय, भगवान श्री कृष्ण ही इस संसार के मूल कारण हैं। उनके सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। तो ज्ञानी भक्त बन, जिससे तू भगवान श्री कृष्ण में एक ही भाव से स्थित हो सकेगा और अंतकाल परमात्मा श्री कृष्ण में ही लीन हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जा। अपने तन, मन, वचन तथा धन को श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित करके केवल भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ही रमा रहा। राधे कृष्ण।
गीता सार। हे प्रिय, परम अक्षर ब्रह्म है, जीवात्मा अध्यात्म है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग कर्म है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। सभी शरीरों में अंतर्यामी रूप से मैं ही विराजमान हूँ। अंतकाल जैसी मति होवे वैसी गति। दो प्रकार के मार्ग हैं, देवयान और पितृयान। देवयान मार्ग से गया हुआ मानव वापस नहीं लौटता, तो समबुद्धि से युक्त हुआ केवल और केवल श्री कृष्ण का नाम जप, श्री कृष्ण का नाम जप। हे प्रिय, यह संसार श्री कृष्ण भगवान के संकल्प से उत्पन्न होता है और अंत समय श्री कृष्ण भगवान में ही लीन हो जाता है। यह संसार श्री कृष्ण भगवान से ही परिपूर्ण है, जैसे बर्फ जल से ही परिपूर्ण है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण का अनन्य चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन भक्तजनों की देखभाल तथा रक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। तो सभी प्रकार के कर्मों का फल श्री कृष्ण को अर्पण करता चल। तो नित्य निरंतर केवल श्री कृष्ण का ही ध्यान कर, हमेशा बस श्री कृष्ण में ही मन वाला बन, तो बस ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेगा। हे प्रिय, सभी भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं और अंत समय भगवान श्री कृष्ण में ही लीन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत है। भगवान श्री कृष्ण ही इस संपूर्ण जगत को अपने योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित है। हे प्रिय, भगवान श्री कृष्ण के विराट विश्व रूप के दर्शन करो। देखो, भगवान श्री कृष्ण जी इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण कर रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख। मेरे इस रूप के दर्शन न तो वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न ही उग्र तपों से किया जा सकता है। तो अनन्य प्रेम योगी बन, तो सभी जीवों में निरंतर मेरे दर्शन करता हुआ मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा कर। मन केवल मेरी भक्ति और स्मरण में लगा। वचन से मुझसे मीठे बोल बोल, धन मेरी सेवा में समर्पित कर दे। इस तरह केवल और केवल मेरा ही ध्यान कर। तो मुझ में मन को एकाग्र करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भज। तो मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा। सभी जीवों में मेरे दर्शन करता हुआ केवल मेरे लिए ही कर्म करो। तो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हो, स्वार्थ रहित भाव बन, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु बन। तो ममता और अहंकार से रहित हो जा। तो सुख और दुख को एक समान समझ। तो अपराध करने वालों को भी अभय दे। तो नित्य निरंतर केवल मेरा ही ध्यान कर। तो अनन्य भक्ति से केवल मेरे ही परायण हो जा, तेरा कल्याण होगा। श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, दंभाचरण का त्याग, किसी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का भाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का न होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य प्रेम योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना,
अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और सभी जीवों में मुझ परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। वह परमात्मा सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला, सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को भली भांति जान, इससे तू मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, संसार के जीवों की उत्पत्ति मुझसे तथा महामाया प्रकृति के संयोग से होती है। इसलिए महामाया जगत की माता और मैं सबका पिता हूँ। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण वाले मनुष्य लोक को तो तमोगुण वाले तिर्यक योनि तथा नरकों को जाते हैं। तू निरंतर कृष्ण भाव में स्थित रह, सुख दुख मान अपमान हानि लाभ को एक समान समझ। तो निर्गुण बन, तो अनन्य भाव से केवल और केवल मेरा ही ध्यान कर, मेरा ही नाम जप। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाली संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर तो मुझ परमात्मा का ही मनन तथा निधि ध्यान कर। तो मुझको आसानी से प्राप्त कर सकता है, यदि तेरा मान और मोह नष्ट हो जाए, तेरी मुझ परमात्मा के स्वरूप में ही नित्य स्थिति हो, मैं तेरी सारी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हो। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी है तथा मैं पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ हूँ। हे अर्जुन, इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम को भली भांति जानकर तुम निश्चल तथा अनन्य भक्ति भाव से केवल और केवल मेरी ही भक्ति कर, मेरा ही ध्यान कर। हे अर्जुन, तो इन देवी गुणों को अपना, भय का सर्वथा भाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सब धर्म पालन के लिए कष्ट सहन, शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों के करने में कर्तापन के अभिमान का त्याग, चित्त की चंचलता का भाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, ये तीन नरक के द्वार हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर काम, क्रोध और लोभ। हे अर्जुन, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत तथा भूत गणों को पूजते हैं। सात्विक आहार वो है जिससे आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति की वृद्धि हो। सात्विक यज्ञ वो है जो शास्त्र विधि के अनुसार मन को एकाग्र करके बिना कामना के किया जाता है। तो पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा को अपना। तो सत्य, प्रिय, हितकारक तथा अनुद्वेग कर वचन बोल। तो प्रसन्नचित, शांत तथा मेरा ही नाम जपता रह। तो दान उन मनुष्यों को दे जिन्हें उसकी आवश्यकता है, दान बिना कामना के तथा कृष्ण भाव से दे।
इस प्रकार तू सात्विक वृत्ति को अपना, केवल और केवल तन मन वचन को मुझ में रमा ले। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग है। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सभी भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, वह ज्ञान सात्विक है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो, फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह कर्म सात्विक है। जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक है। जो बुद्धि परवर्ती मार्ग और निवर्ती मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। जिस अभिचार निर्धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विक है। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, वह सात्विक सुख है। हे अर्जुन, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना। हे अर्जुन, तो इन गुणों को अपना, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होना, हल्का सात्विक और नियमित भोजन करना, शब्द आदि विषयों का त्याग करना, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करना, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों को संयम में रखना, मन, वाणी और शरीर को वश में रखना, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेना, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करना, निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांत रहना। हे अर्जुन, सब कर्मों का मन से मुझ में अर्पण करके सम बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। केवल और केवल मेरा ही चिंतन कर, केवल और केवल मेरा ही चिंतन कर। राधे कृष्ण, राधे।